नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है हम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन के सहारे दे, देश के शीर्ष स्तर तक पहुंचना और सबसे बड़ी पार्टी बनना। और ऐसे समय में जब गठबंधन का युग कहा जाता था भारतीय राजनीति को, ऐसे समय में अपने दम पर एक बार नहीं दो दो बार पूर्ण बहुमत लाना। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, जहां उन्होंने सबसे पहली बार चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाई। और ये एक अवसरवादी गठबंधन था, लेकिन गठबंधन था। और 1967 में, अप्रैल 1967 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जुलाई 1967 में कांग्रेस में विभाजन करके सरकार बनाई और कांग्रेस से बागी हुए नेता गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। इसके एक अपने कुछ आधार रहे हैं, जैसे राजमाता सिंधिया का कांग्रेस के नेताओं से, विशेषकर पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डीपी मिश्रा, उनके साथ समन्वय न बैठ पाना और उनकी आपसी विचारों में काफ़ी विभिन्नता होना, ये कारण रहे। और राजमाता विजय राजे सिंधिया कांग्रेस में होने के बाद भी कांग्रेस से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। नेहरू जी के आग्रह पर सिंधिया परिवार कांग्रेस में आ तो गया था, लेकिन वो कांग्रेस से समन्वय नहीं बिठा पा रहा था। तो इसकी वजह से ये जो है एक कांग्रेस में विद्रोह हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में। ये भारतीय जनता पार्टी की आजादी के बाद पहली, कुछ कहना चाहिए कि राजनीतिक उपलब्धि रही कि वो सत्ता में कम से कम 2 राज्यों में उसने अपनी पैठ बढ़ाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी काफी रसस्थल में रही, लेकिन 1977 में जब सारी विपक्षी पार्टियां एक हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संयुक्त रूप से वो चुनाव लड़ा लोकदल के चुनाव चिन्ह पर। हल लिए किसान। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने जो लोकसभा चुनाव लड़े उसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। और जैसा सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की या जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी हिस्सेदारी रही, क्योंकि काफी अच्छे सदस्य उनके जीते थे, लेकिन नाम यह था कि लोकदल या जनता पार्टी के सदस्य जीते हैं। सरकार 80 में जब गिर गई और नए चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरे देश से सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी का संसद से भी और राज्यों से भी बहुत कम सांसद जीते और राज्यों में तो काफी हालत खराब रही उनकी। और उसी तरह 1984 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। मात्र 2 सदस्य उनके जीते लोकसभा में, और विधानसभा में भी उनका प्रदर्शन काफी निचर रहा। लेकिन 1990 आते आते 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी और वो इस हालत में थी कि वो किसी भी पार्टी से और किसी भी विचारधारा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो गई। जब 89 के चुनाव हो रहे थे लोकसभा के देश में, तो बहुत सी पार्टियां जो उस गठबंधन में शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी का उनसे कोई मेल नहीं था। विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां या साम्यवादी पार्टियां जितनी हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनसे कोई मेल नहीं था। अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो सांप नेवले वाली स्थिति थी दोनों पार्टियों के बीच। लेकिन उसके बाद भी इन पार्टियों का गठबंधन हुआ और ये चुनाव लड़ी आपस में, सरकार भी बनी
तो दोनों ने एक ही नीति अपनाई कि हम सरकार का बाहर से समर्थन करेंगे, दोनों पार्टियों में सरकार में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों किसी भी स्तर पर यह संदेश नहीं देना चाहती थी देश में कि हम दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्य दलों से गठबंधन किया था, विशेषकर जनता दल से, उससे भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ हुआ और दूरगामी लाभ हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, बिहार में गठबंधन सरकार बनी, गुजरात में सरकार बनी, राजस्थान में भी अच्छी वोटों से बहुमत से सरकार बनी भैरव सिंह शेखावत की, और कई राज्यों में वो गठबंधन में आई तो उसको काफी लाभ हुआ। फिर आगे चले तो उसके जो गठबंधन हुए वो शिवसेना और अकाली दल, और फिर आगे चल के बीजू जनता दल से भी उनका गठबंधन हुआ। फिर बात आगे बढ़ी तो हरियाणा में उन्होंने बंसीलाल के साथ गठबंधन किया। फिर उसके बाद उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से भी गठबंधन किया। इस तरह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ना बंसीलाल से गठबंधन करने में कोई गुरेज था और ना ही चौधरी देवीलाल के परिवार से उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला से भी गठबंधन करने से कोई परहेज नहीं रहा। उसी तरह पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से उनका गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना से हुआ। इस तरह से उनके कई राज्यों में, उत्तर भारत के कई राज्यों में गठबंधन हुए, और दक्षिण में भी उन्होंने गठबंधन किया जयललिता के साथ। और ये गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन शुरू किए तो जो जिसके साथ गठबंधन किए, जिन पार्टियों के साथ, उनके सामने कोई शर्त नहीं रखी, क्षमा करें, उनके साथ कोई शर्त नहीं रखी। मतलब एक बहुत छोटे भाई की भूमिका में, पीछे पीछे चलने वाली भूमिका से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत की इन गठबंधनों में। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उसने अपनी भूमिकाओं को पीछे रखा। शायद उसकी दूरदृष्टि थी या दूरगामी रणनीति थी कि आगे जाकर हमें क्या करना है, ये वो शायद इस रणनीति को लेके वो आगे बढ़ रही थी। और जिस गठबंधन में उसने, जहां वो सबसे पीछे रहा करती थी, आज वो कई राज्यों में, बल्कि उन्हीं राज्यों में जहां गठबंधन करती थी, शीर्षस्थ राजनीतिक पार्टी बन के सत्ता में है। और इस गठबंधन की नीति को अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 के चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया। फिर 1999 में और बड़े पैमाने पर लागू किया, और उन्होंने लगभग 18 दलों के गठबंधन की सरकार चलाई थी 5 साल तक। ये वाजपेयी जी की उपलब्धि थी और शायद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, क्योंकि एक समय जब आज़ादी के बाद 20 साल तक कहें, या बल्कि 25 साल तक, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता एक दूरगामी चीज थी और सत्ता उसके आसपास भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी रणनीति लेके चल रहे थे। उनके पास संगठन तो था, आरएसएस का संगठन था जो गांव-गांव तक फैला था, भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन था, उनके नेता थे, लेकिन सत्ता बहुत दूर थी। लेकिन उन्होंने शायद ये रणनीति बनाई कि गठबंधन से हमें आगे बढ़ के हमें दूरगामी परिणामों को देखते हुए इनसे गठबंधन करना है, और जो त्याग करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम जो है अपने आप को इसी नीति के तहत आगे बढ़ाएंगे। और उसने कई बार अपनी विचारधारा से हटके भी समझौते किए, और वाजपेयी जी की जो सरकार थी, बनी थी 1998 में, और उसके बाद 99 में भी बनी, ये बहुत बड़े समझौते पर बनी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल में अपने सारे मुद्दे पीछे कर दिए थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 हो, चाहे समान नागरिक संहिता हो, जितने भी मुद्दे थे उन्होंने सब पीछे कर दिए थे। इसलिए कहा जाता था कि ये हिडन एजेंडे की सरकार है, और इस एजेंडे को उन्होंने पीछे कर दिया था, और अपने सहयोगियों को साथ लिया, जो उनके विरोध में थे उनको भी साथ लिया,
और सरकार चलाई। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जहां वो हरियाणा में बहुत छोटी पार्टी थी, आज दूसरी बार तीसरी बार सत्ता में है। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई। आज शिरोमणि अकाली दल पंजाब में कुछ भी नहीं है, और जो ताकत है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी इतना जनाधार नहीं है, लेकिन जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और शिरोमणि अकाली दल आज खारिज हो चुका है पंजाब से, लगभग रसातल पर है। उसी तरह उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके समझौता किया बीजू जनता दल से, और उन्होंने जो है नवीन पटनायक के साथ समझौता किया। और नवीन पटनायक लंबे समय तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी पीछे चलती रही। और आज ये नतीजा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत से उड़ीसा में सरकार है। उसी तरह देखा जाए तो कर्नाटक में भी उसने शुरुआती दौर में जनता दल से जो समझौता किया था उसने 1989 में, वहाँ वो समझौता भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पैर पसारने के लिए माकूल साबित हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जनता दल के अस्तित्व को खत्म कर दिया। और जिसमें वहाँ के दिग्गज नेता हुआ करते थे, कभी रामकृष्ण हेगड़े, वीरेंद्र पाटिल, ये बहुत नामी नेता थे, एच.डी. देवगौड़ा, और उन्होंने इनके अस्तित्व को खत्म कर दिया। और आज सबसे दूसरे नंबर की पार्टी कर्नाटक में है, और 3 बार सत्ता में भी रह चुकी है। मतलब कहना यह है कि मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी राजनीतिक बिसात जो है गठबंधन के सहारे बिछाई पूरे देश में, और जो तरक्की हासिल की और जिस मुकाम पर आज है उसमें गठबंधन का बहुत बड़ा हाथ है, और ये बहुत रणनीतिक रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन किया, तो अगर 1989 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें केंद्र सरकार का, तो हर गठबंधन में सहभागिता की, वो सरकार में सहभागिता की। उन्होंने सरकार नहीं छोड़ी, जिसमें भी वो गठबंधन करते थे उनके मंत्री बनते थे, और उसमें भी उनकी एक सोच थी कि जब हम गठबंधन में रहकर सहयोग कर रहे हैं सरकार का, तो हम उसकी हिस्सेदारी भी चाहिए। और जब हिस्सेदारी बढ़ती थी और मंत्री बनते थे, तो पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को आगे ले जाने में, क्योंकि उनके मंत्री थे वो सिद्धांतवादी भी थे उस समय, और आगे पार्टी के साथ वफादार भी थे और समर्पित भी थे, तो उन्होंने बहुत भूमिका निभाई कि उन्हें जो मिलता था उसमें ही वो इतना विस्तार कर देते थे कि वो आश्चर्यजनक बात होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के सहारे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, और उसी का ये परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी 2014 फिर 2019 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन से शुरू हुई थी, वो आज 2024 के चुनाव में गठबंधन के सहारे ही केंद्र में सरकार चला रही है। ये राजनीतिक विडंबना है। और मैं बताऊं, इसका अगला पार्ट में कल ही कांग्रेस के गठबंधन और कांग्रेस की क्या हालत हुई गठबंधन करने से, ये मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और आप उसे देखिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।